हम इस समय यूएनओ के जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं उन सब को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम जो प्रश्न देख रहे हैं वो प्रश्नोत्तरी स्टाइल में, प्रश्न और उसका उत्तर, जिससे आपको प्रश्न और उसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा, तो आपको वो प्रश्न का उत्तर याद भी हो जाएगा। साथ ही साथ हम उस प्रश्न का उत्तर वही क्यों है इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपको इस डिबेट के माध्यम से, एक तरीके से सेशन डिबेट का है, जिसमें आपको पूरा तथ्य याद हो जाएगा और फिर आपको दूसरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे आज का जो टॉपिक है सुरक्षा परिषद, ये अगर आप सेशन पूरा सुन लेते हैं तो आपको सुरक्षा परिषद के से आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि किसे संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालिका कहा जाता है? किसे संयुक्त राष्ट्र का कार्यपालिका कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। जैसे किसी देश के लिए विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, इन तीनों से मिलकर सरकार बनती है और देश चलाती है। उसी तरीके से विश्व स्तर पर एक विधायिका है, जो यूएनओ का अंग, जो महासभा है वो विधायिका का कार्य करती है, जो सुरक्षा परिषद है वो कार्यपालिका का कार्य करती है, जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो न्याय करने का कार्य करती है। तो एक तरीके से यूएनओ के माध्यम से विश्व स्तर पर एक सरकार बनाने की कोशिश की गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो ध्यान दीजिए कि आपको ये याद रहना चाहिए कि यूएनओ के 6 अंग हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, जिससे आपको याद हो जाए कौन कौन से। ये क्रम आपको याद होना चाहिए: महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ के 6 अंग हैं, उसमें से एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसे क्या कहते हैं? सुरक्षा परिषद को क्या कहते हैं? विश्व की कार्यपालिका या यूएनओ की कार्यपालिका। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है। तो दुनिया का पुलिसमैन भी कौन है? सुरक्षा परिषद है। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम क्या होता है? हाँ जी, पुलिस का काम शांति बनाए रखना होता है समाज में। तो विश्व में शांति बनाए रखने का कार्य किसका है? सुरक्षा परिषद का। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पुलिस का क्या क्या कार्य है। यहाँ पर एक मोटा कार्य की बात हो रही है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग सर्वप्रथम उत्तरदायी है? सर्वप्रथम कौन उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। अगर आपसे प्रश्न पूछने की स्टाइल को आपको देखना है, अगर पूछ रहा है कि विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, और वहाँ दिया हुआ है यूएनओ, वहाँ दिया है सुरक्षा परिषद, वहाँ दिया है महासभा, कुछ भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ यूएनओ डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अंग की बात नहीं की जा रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग, ये बात आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अंग जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तब आप आंसर डालेंगे किसको? सुरक्षा परिषद को। अगर शांति को कोई खतरा है, शांति भंग होने की संभावना है, आक्रमण के कृत्य का निर्धारण करना है, ये सब कौन करता है? सुरक्षा परिषद। आक्रमण के कृत्य का निर्धारण क्या है? मतलब यानी अगर कोई देश किसी देश पर हमला करता है तो वो आक्रमण है कि डिफेंस है, वो आक्रमण है कि सुरक्षा है, ये निर्धारित कौन करता है? ये सुरक्षा परिषद करती है। पुलवामा अटैक हुआ भारत में, पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया, भारत ने कहा मैं अपने बचाव में, हम अपनी सुरक्षा में जो है सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। ठीक है, अब ये डिफेंस था या आक्रमण था, अगर ये तय करना होगा तो कौन करेगी? सुरक्षा परिषद। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो मुख्य जिम्मेदारी किसकी होगी? सुरक्षा परिषद की। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसके पहले वाली क्लास में मैं आपको बताया था कि ध्यान देना है, अगर आपसे पूछे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे महासभा का मुख्यालय कहाँ है तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे
अगर आपसे पूछे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे न्यास परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान देना है ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये द हेग में है, द हेग नीदरलैंड में है, यहाँ है। यूएनओ समेत उसके जो शुरुआती 5 अंग हैं उनके मुख्यालय न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, द हेग में है। आइए आगे देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य? 5 सदस्य। 5 सदस्य नहीं, 15 सदस्य। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। ध्यान देना है, 5 स्थायी 10 अस्थायी। इसके साथ आपको ध्यान देना है, शुरू में सुरक्षा परिषद के 11 सदस्य होते थे, जिसमें 5 स्थायी होते थे और 6 अस्थायी होते थे। 1966 में बदलाव किया गया, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 15 कर दी गई, 5 वही स्थायी सदस्य बने रहे और 10 अस्थायी संख्या कर दी गई, 10। ठीक है, तो वर्तमान में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, सदस्य की संख्या पूछ रहा है कितना, 15। स्थायी सदस्य की पूछ रहा है तो कितना, 5। अस्थायी सदस्य को के बारे में पूछ रहा है तो कितना, 10। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 स्थायी सदस्य कौन है, तो 5 स्थायी सदस्य जो हैं वो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत स्थायी सदस्य नहीं है। भारत 2-3 बार अस्थायी सदस्य जरूर बना है, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्य बनने के लिए शर्त है, जो शर्त यही है कि पाँचों स्थायी सदस्य शामिल हों और 4 और सदस्य शामिल हो, यानी 9 सदस्य शामिल हो, जिसमें 5 तो अनिवार्य रूप से तैयार रहें, तभी किसी सदस्य को 5+ आगे किया जा सकता है, वरना नहीं। तो ये 5 जो महाशक्तियाँ क्यों चाहेंगी कि कोई उनके बराबर आके खड़ा हो। भारत, इजराइल, जापान, ये सब देश बहुत प्रयास किए कि उनको स्थायी सदस्यता मिल जाए, लेकिन घुमा फिरा करके ऐसा हो नहीं पाया। आइए आगे देखते हैं। सुरक्षा परिषद में मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल सदस्य, जब मूल सुरक्षा परिषद बना था तो कितनी थी? 11। 1966 के पहले सुरक्षा परिषद में मूल सदस्यों की संख्या 11 थी, वर्तमान में 15 हो गई है ना। 1966 में बदलाव किया गया था। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? महासभा द्वारा। महासभा सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका निर्वाचन करती है। उसमें कई चीज़ों को ध्यान में दिया जाता है, ज़्यादातर छोटे देशों के लोगों को बनाया जाता है इसमें अस्थायी सदस्य। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के संगठन संबंधी उपबंध चार्टर के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 23 में। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? आप ध्यान दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, स्वयं सुरक्षा परिषद के संकल्प द्वारा, जिनमें 5 सदस्यों का सकारात्मक मत शामिल हो, 5 हाँ कहेंगे, तभी एक संकल्प लाए सुरक्षा परिषद जिसमें 5 लोग तैयार हों, तभी। बहुत मुश्किल है, इसीलिए मोदी जी ने कहा कि यूएनओ एक शोपीस है। अगला है कि वीटो पावर की जन्मदात्री अनुच्छेद है कौन? अनुच्छेद 27। अब आपको ध्यान देना है कि जो सुरक्षा परिषद है ये 2 प्रकार के कार्य करती है। एक कार्य होती है प्रक्रिया संबंधी कार्य, और एक कार्य होता है महत्वपूर्ण कार्य। महासभा तय करती है कि कौन प्रक्रिया संबंधी कार्य है, कौन जो है महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण कार्य अगर कोई है तो उसमें 5 स्थायी सदस्य समेत 9 सदस्य, 5 स्थायी और 4 अस्थायी, यानी कुल 9 सदस्य, 5 + 4 यानी 9 सदस्य शामिल जो है सहमति दें किसी महत्वपूर्ण निर्णय पे, प्लस 2/3 जो है महासभा के लोग तैयार हों, तभी कोई महत्वपूर्ण कार्य यूएनओ द्वारा किया जा सकता है। यानी 5 स्थायी सदस्यों की जो सकारात्मक सहमति है, इसी को कहा जाता है वीटो पावर, और इसका राजनीतिकरण हो गया है। जानते होंगे सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल रूस ने किया है, और रूस ने किया है या चीन ने किया है दोस्तों, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। और चीन ने सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग किया है, किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध। ठीक है, तो इसका राजनीतिकरण हो गया है।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद किसी राज्य के विरुद्ध सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकती है। सशस्त्र बल का प्रयोग, अब भाई युद्ध हो गया है, कोई एक देश जिम्मेदार है और आवश्यकता हुआ उस पर सशस्त्र कार्रवाई करने की, तो अनुच्छेद 42 कहता है, अनुच्छेद 42 कहता है कि सुरक्षा परिषद के पास शक्ति है कि वह सशस्त्र बल का प्रयोग कर सकता है। अब सशस्त्र बल का मतलब भर्ती नहीं करता है सुरक्षा परिषद, वो सदस्य देशों से ही सैन्य पावर लेकर के उस देश पर इस्तेमाल करता है। ध्यान दीजिए, अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न होता है तो सबसे पहले अनुच्छेद 41 के तहत सुरक्षा परिषद शांतिपूर्ण उपाय अपनाती है, नाकाबंदी करवा करके, बातचीत करके, ठीक है, जल संसाधन वगैरह रोक करके पहले शांतिपूर्वक प्रयास करती है। और जब शांतिपूर्वक प्रयास करने के बावजूद समाधान नहीं निकलता तब अनुच्छेद 42 का इस्तेमाल करती है, तब वह सशस्त्र बल का प्रयोग भी सुरक्षा परिषद कर सकती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने के प्रयोजन से अपेक्षित कार्रवाई किसके द्वारा किया जाएगा। मान लीजिए सुरक्षा परिषद कोई डिसीजन ले ही लेता है, कोई निर्णय ले ही लेता है, तो कौन उसको लागू कराएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य या उनमें से कुछ सदस्यों द्वारा, जैसा सुरक्षा परिषद निर्धारित करे। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य के आत्मरक्षा का अधिकार किसके निर्णय के अधीन है? किसके निर्णय के? सुरक्षा परिषद के। क्यों? क्योंकि अगर सबको स्वतंत्रता दे दी गई आत्मरक्षा का अधिकार, तो आत्मरक्षा के अधिकार में आक्रमण भी होने लगता है, इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। तो संभवतः दोस्तों आज आपको सुरक्षा परिषद संबंध में बहुत सारी बातें पता चली होंगी और ये सब परीक्षाओं में आया हुआ है, ये सब आपको याद होना चाहिए।